सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो के बारे में। अगर हम CCSU या फिर MSU की बात करें तो बीएड सेकेंड ईयर में आपको 4 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इंटर्नशिप मतलब किसी दूसरे स्कूल में जाकर आपको 4 महीने के लिए पढ़ाना है। अब उस इंटर्नशिप के दौरान आपको कुछ फाइलें बनानी पड़ती हैं, जैसे आपका पोर्टफोलियो हो गया, टीचर डायरी हो गई, एक्शन रिसर्च हो गया। इस तरह की कुछ फाइलें आपको इंटर्नशिप के दौरान ही बनानी पड़ती है। उनमें से एक हमारा पोर्टफोलियो भी होता है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, ये क्यों बनाते हैं, हल्का से इसके बारे में हम समझ लेते हैं। इस तरह का कुछ पोर्टफोलियो होता है। देखो, आप क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे स्कूल में जाकर रियल पढ़ा रहे हैं। तो जब आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो आपको उस स्कूल के बारे में एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है, जिसमें उस स्कूल के बारे में सब कुछ लिखना पड़ता है फोटो के साथ। जो घटनाएं, जो एक्टिविटी, जो कार्यक्रम उस स्कूल में आपके सामने घटित हुए, उनके फोटोज आपको कलेक्ट करने होते हैं, पोर्टफोलियो में लगाना होता है और उनके बारे में लिखना होता है कि क्या क्या घटना किस किस तरह से आपके सामने घटित हुई, उसमें आपकी क्या भूमिका थी, वह सब लिखना पड़ता है। इससे पता चलता है कि हाँ ठीक है, आपने रियल तरीके से अपनी इंटर्नशिप की है, आप रेगुलर गए हैं, क्योंकि उन फोटोज वगैरह में आप होते हो। तो समझ पाए पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो हमारा एक रिकॉर्ड होता है, जिसमें आप जिस स्कूल में इंटर्नशिप करते हैं उस स्कूल के बारे में लिखते हैं, उसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई, उसके प्रिंसिपल, उसके हमारी कमेटी कैसी है, लैब वगैरह, लाइब्रेरी कैसी है उस स्कूल में, मिड डे मील का खाना कैसे बनता है, जो भी चीज़ें, जो भी आपको बेहतर लगे, कोई भी टॉपिक आप स्कूल के बारे में ले सकते हैं और उस पर अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। या फिर पोर्टफोलियो आपको जो बीएड कॉलेज है आपको मिल जाता है। बीएड कॉलेज में जो आपके टीचर हैं वे आपको पोर्टफोलियो एक दे देते हैं, ब्लैंक होता है, उसमें कुछ नहीं लिखा होता, आपको उसमें लिखना पड़ता है। पोर्टफोलियो में जनरली कोई लाइन नहीं होती, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ब्लैंक होगा, क्योंकि आपको फोटो लगाने हैं। तो बिना लाइनों के आपको लिखना पड़ेगा और जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर फोटो लगाना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या होता है, जो बीएड के स्कूल कॉलेज वाले होते हैं आपके पहले से ही कुछ हेडिंग दे देते हैं कि 16 सप्ताह की आपकी ट्रेनिंग है। 16 सप्ताह मतलब 4 महीने। तो 4 महीने की आपकी ट्रेनिंग है। इसमें क्या है, ये जो टॉपिक दिए हुए हैं, अपने स्कूल के बारे में इन सब टॉपिक्स पर अपनी राय प्रस्तुत करें या इस पुस्तक में, इस अभ्यास पुस्तिका में से लिखें। इस तरह की चीज़ें आपसे बता दी जाएंगी। देखो, ये जो पोर्टफोलियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है, शुरू में सबसे पहले ही देख सकते हैं आप, शुरू में सबसे पहले ही हमारा हेडिंग्स क्लियर की हुई है कि इन हेडिंग्स के ऊपर, इन टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है। अगर नहीं आपके पोर्टफोलियो में हेडिंग्स या पॉइंट क्लियर है, तो जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, ये पॉइंट्स आप यहाँ से नोट कर लीजिए। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कभी कभी क्वालिटी कम होती है। तो अगर आपके ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके पोर्टफोलियो में तो बेहतर है, अगर नहीं लिखे हुए तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट्स एक एक करके लिखना शुरू कर देना। और जितने भी आप अपने पेपर में, अपने इस पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहते हो, उतने पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब मैं एक एक पॉइंट करके क्लियर करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो थोड़ा सा डिजाइन बना दिया है जिस लड़की का, जिसका भी पोर्टफोलियो है, उसने लिख दिया मेरा इंटर्नशिप का पोर्टफोलियो है, 4 महीने की इंटर्नशिप थी, 8 नवंबर से हमारी इंटर्नशिप शुरू हुई है और 7 मार्च तक इंटर्नशिप चली है। तो इस तरह से लिखा हुआ है। तो विद्यालय का इतिहास, ये हमारी पहली हेडिंग थी, विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास। तो विद्यालय का इतिहास ये हमारी पहली हेडिंग है, बड़ी बड़ी एक पेज पर लिख दी, जिससे पूरा पेज भर गया। छोटी सी लिखेंगे हम, यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा, हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी, तो पोर्टफोलियो पूरा नहीं भर पाएंगे हम। तो इस तरह से हम पेज भरने की कोशिश करते हैं। तो विद्यालय के इतिहास की हम बात कर रहे हैं, तो विद्यालय का एक फ़ोटो हमने लगा दिया, क्योंकि हमें जो भी चीज़ कहनी है ना, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं फ़ोटोज़ के साथ करनी है। कोशिश करना है एक फ़ोटो हमारे हर हेडिंग के साथ जरूर आए। कुछ हेडिंग होगी जिनके साथ नहीं आ पाएगा, उन्हें छोड़ देंगे, अदरवाइज कोशिश करते हैं हम पूरी हेडिंग के साथ एक फ़ोटो आए। तो ये फ़ोटो लगाई। विद्यालय के इतिहास की बात कर रहे हैं हम, तो विद्यालय का नाम वगैरह हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख देंगे, जो भी आपके स्कूल का नाम हो जिसमें आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा। ऐसा नहीं है आप यही स्कूल का नाम लिख दें और यही लिख दें कि मेरा नाम श्वेता गर्ग है और आप लड़के हों, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल कॉपी नहीं कर सकते आप पोर्टफोलियो को। यहाँ से आपको देखना होगा कैसे लिखा हुआ है, फिर अपने शब्दों में आप उसे बना बनाकर अपना नाम लिखकर, अपने स्कूल का नाम लिखकर कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह, डेट वगैरह आपको चेंज करनी होगी। तो हमने यहाँ पर स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, स्थापना दिवस कब है, जो समिति है वो कौन सी समिति उस स्कूल को चलाती है, जिस तरह से भी है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि मेरा नाम ये है, मैंने इस स्कूल में इस तरह से इंटर्नशिप की है, फलाना फलाना फलाना। तो मैं चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है,
वीडियो पॉज करके आप इसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, थोड़ा डेट वगैरह चीज़ें चेंज करनी होगी, सेम मत लिखना। तो अब हमारी दूसरी हेडिंग है, दूसरी हेडिंग कौन सी है? विद्यालय का प्रबंध तंत्र, यानी कि प्रबंधन विद्यालय का कौन करता है, मैनेजमेंट कैसे चल रहा है हमारा। तो ये हमारा 15 अगस्त 26 जनवरी कुछ आया था, तो उसमें एक फ़ोटो ले लिया गया कि ये जो हमारा मैनेजमेंट है, किसी भी स्कूल का एक मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन तंत्र ये वह है, तो उसका एक फ़ोटो ले लिया क्योंकि हम प्रबंधन तंत्र की बात कर रहे हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि हमारी जो प्रबंधन समिति है वो कौन सी समिति है, उसका एक नाम होता है प्रबंधन समिति का। अगर आपकी सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल की जो प्रबंधन समिति होती है वो होती है विद्यालय प्रबंधन समिति, एसएमसी जिसे हम बोलते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? देखो, जो गवर्नमेंट स्कूल होता है ना, प्राइमरी स्कूल, उनमें भी एक प्रबंधन समिति होती है। उन जिस समिति में आसपास क्षेत्र के जो लोग होते हैं में जुड़े हुए होते हैं। तो प्राइवेट स्कूल जो हमारे प्राइमरी स्कूल होते हैं उन्हें भी, जो में उनकी कार्यप्रणाली चलती है, उनमें उस क्षेत्र के लोगों का भी योगदान होता है। तो हमारे इस जो प्रबंधन समिति का अध्यक्ष है उसका क्या नाम है? ये नाम है उसका। तो पूर्ण रूप से सरकारी स्कूल होने के कारण हमारा विद्यालय के लिए आवश्यक वगैरह 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 जो भी है, यहाँ पर अगर प्राइवेट स्कूल है तो आप प्राइवेट के बारे में लिख देंगे, हमारा स्कूल यहाँ पर ऐसे ऐसे है, उसकी प्रबंधन समिति ये है। प्रबंधन समिति के सदस्य समस्याओं का समाधान करते हैं, धन की व्यवस्था करते हैं, बना कर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं। तो ये हमारा प्रबंधन समिति के बारे में हुआ। ये प्रबंधन समिति के सदस्य है, उनका नाम, पद और पता, इस तरह से। विद्यालय के अध्यापक कर्मचारी, तो अध्यापकों के बारे में हम बता देते हैं कि हमारे स्कूल में जो टीचर हैं वे कौन कौन से हैं। एक फोटोज लगा देंगे, एक या दो फोटो लगा देंगे हम टीचर्स का। उनमें अगर आप हैं तो बेहतर है, नहीं है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आप होने चाहिए। अगर टीचर्स के साथ एक फोटो, अपने एक फोटो ले लेना, वो फोटो आप यहाँ पर लगा सकते हैं टीचर्स के साथ। थोड़ा सा शिक्षकों के बारे में लिख देंगे, कौन कौन से शिक्षक हैं, किस किस तरह से हैं, सहायक अध्यापक जो भी है। विद्यालय सहायक का छायाचित्र। अब विद्यालय सहायक के बारे में बात करते हैं, जो कि जो हमारे विद्यालय सहायक होते हैं उनका एक फोटो लगा देंगे हम इस तरह से, विद्यालय सहायक का छायाचित्र। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख देंगे, विद्यालय सहायक के रूप में हमारे ये हैं। देखो, विद्यालय सहायक से मतलब आपका विद्यालय सहायक से मतलब आप मेंटोर समझ सकते हैं अपना। जब आप स्कूल में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो एक मेंटोर आपको असाइन किया जाता है, तो उस मेंटोर का आप यहाँ पर चित्र लगा सकते हैं। तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, इन्होंने हमारी ऐसे ऐसे मदद की, जब हमारे विद्यालय शिक्षण में समस्या आई तो हमने इनसे इस प्रकार सहायता ली, थोड़ा सा लिख भी सकते हैं। विद्यालय भवन का छायाचित्र। अब आपका जो स्कूल है उसका अंदर से एक फ़ोटो ले लीजिए, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ये हमारे विद्यालय भवन का छायाचित्र हो जाएगा। तो उस विद्यालय भवन के बारे में आप लिख दीजिए किस किस तरह का आपका भवन है। नहीं है तो आप ये जो लिखा हुआ है इसे कॉपी कर दीजिए नाम बदल के अपने स्कूल का। सांस्कृतिक क्रियाकलापों के छायाचित्र। अब देखो, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, कुछ सांस्कृतिक क्रियाकलाप भी हुए होंगे जब आप वहाँ पर होते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर कुछ भी आ जाता है। तो वो जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप हुए हैं उनका फोटो लगाइए। अगर नहीं हुए हैं तो शिक्षक के पास, टीचर्स के पास पहले से ही कुछ खिंचे हुए फोटो होते हैं, क्योंकि वे खींचते हैं मोबाइल में अपने, तो वे फोटो उनसे लेकर आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और उस सांस्कृतिक क्रियाकलापों के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए आप। कक्षा में प्रवेश का विवरण। अब जो आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में एडमिशन कैसे होता है बच्चों का, एडमिशन कैसे होता है बच्चों का, उसके बारे में आपको बताना होगा। और ये जो एडमिशन फॉर्म है हमने ये लगा दिया। अब देखो, फोटो हम कुछ नहीं लगा सकते प्रवेश का, ज़्यादा ये लगा सकते हैं अगर कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है उसका फ़ोटो लगा सकते हैं, लेकिन वो नहीं मिला तो हमने क्या किया, स्कूल का जो एक एडमिशन फॉर्म होता है जो बच्चों को भरना होता है, उस एडमिशन फॉर्म का हमने एक फ़ोटो लगा दिया और थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पर लिख दिया। देखो, मैंने तो इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें यहाँ पर रखने की कोशिश की है। पोर्टफोलियो के बारे में, कुछ प्राइमरी स्कूल के बारे में मुझे मिल गई, मैंने वो रख दी, कुछ सरकारी स्कूल के जो हमारा प्राइवेट स्कूल होता है उसके बारे में रख दी। तो आप इसे एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते पोर्टफोलियो को, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार पढ़ना, फिर अपने पसंद से अपने स्कूल का नाम वगैरह लिखकर वो चीज़ें लिख देना, एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते आप। कक्षा में उपस्थिति का विवरण। अब उपस्थिति के बारे में आपको बताना होगा, कक्षा में उपस्थिति के बारे में। देखो, आप गए हैं कितने, 4 महीने के लिए गए हैं, तो आपकी उपस्थिति का बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा।
उपस्थिति के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। देखो ये 4 महीने की 1, 2, 3, 4 जो भी आपके अटेंडेंस लगती है ना, आप जाते हैं, एक्चुअल में ये आपका होना चाहिए यहाँ पर, ये आपका पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पर शायद ये बच्चों की उपस्थिति के बारे में इन्होंने फोटो लगाए हुए हैं। प्राथमिक विद्यालय से छात्रों की, हाँ, तो इन्होंने बच्चों की उपस्थिति के बारे में लगाए हैं, कक्षा में उपस्थिति का विवरण। तो ठीक है, आप बच्चों की उपस्थिति के बारे में लगा सकते हैं क्योंकि कक्षा में उपस्थिति का विवरण है। एक हेडिंग यहाँ पर ऐसी भी आ जाती है, जो छात्र अध्यापक है उसकी उपस्थिति का विवरण। अब उसमें क्या करना होगा आपको, उसमें आपको अपना, जब आप जाते हैं ना ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पर आप अपनी एब्सेंट प्रेजेंट भी लगाते हैं। जो आपका मेंटर होता है वो आपकी रोजाना एब्सेंट और प्रेजेंट लगाता है, तो उसका भी फोटो लगता है। हाँ, उसका भी एक फोटो लगता है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमने उपस्थिति के बारे में लिख देंगे, कक्षा में इतनी उपस्थिति रहती है। समय सारणी, जो आपके स्कूल का टाइम टेबल है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जिस क्लास को भी आप पढ़ाते हैं या कोई सी भी क्लास का आपको टाइम टेबल मिल जाए वो लगा दीजिए। थोड़ा सा उसके बारे में लिख दीजिए, लंच कितने टाइम का होता है, किस टाइम स्कूल लगता है, एक लेक्चर कितने टाइम का होता है, पीरियड, छुट्टी किस टाइम होती है, तो वो थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। पुस्तकालय के बारे में रिपोर्ट, तो आपके स्कूल में जो लाइब्रेरी है उसका एक आधा फोटो लगा दीजिए आप, उसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, किस किस तरह की उसमें पुस्तकें हैं, अपने पसंद से आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रयोगशाला के बारे में रिपोर्ट, आपके स्कूल में अगर कोई लैब है, लेबोरेटरी है, तो उसका फोटो लगाइए, उसके बारे में बताइए हमारे स्कूल में इस चीज़ की लैब है, केमिस्ट्री की है, हाँ इसके अलावा हमारा फिजिक्स की है, बायो की है, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर प्रयोगशाला। अगर आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब है तो उसका भी आप एक फ़ोटो लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो इस पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं कंप्यूटर लैब हमारे स्कूल में नहीं है, या फिर छोड़ ही दीजिए, बेहतर है। थोड़ा सा इसके बारे में लिख सकते हैं, कंप्यूटर लैब के बारे में, किस किस तरह से उसमें क्या क्या चीज़ें कराई जाती है कंप्यूटर लैब में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीस रसीद। फीस रसीद के बारे में कि बच्चे फीस वगैरह लेते हैं, बच्चे फीस देते हैं, हम आप लोग टीचर हैं, आप फीस वगैरह लेते हैं, तो फीस रसीद कैसी है आपके स्कूल की, तो वो फीस रसीद आप यहाँ पर लगा दीजिए, उसके बारे में थोड़ा लिख दीजिए। फीस रसीद के बारे में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र। मतलब क्या हुआ, जो टीसी कटती है, बच्चे जब आपके स्कूल छोड़कर जाएंगे टीसी कटेगी उनकी, तो वो टीसी आप यहाँ पर लगा दीजिए, इसे मोड़कर ऐसे लगा दीजिए, क्योंकि टीसी बड़ी थी, देखो टीसी बड़ी थी तो मोड़कर लगा दी गई है। या टीसी आपको मिल जाएगी वहाँ से, आपके स्कूल वाले दे देंगे, अगर न दे तो उसकी फोटो स्टेट करा के यहाँ पर लगा देना। तो उस टीसी के बारे में लिख देना। यूपीएस में, यूपीएस यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्कूल, हमारा जो भी नाम आता है स्कूल का, तो इस स्कूल में जब छात्र छात्रा अपनी कक्षा पूर्ण कर लेता है वगैरह वगैरह। चरित्र प्रमाण पत्र, अब चरित्र प्रमाण पत्र भी बच्चों का बनता होगा आपके स्कूल से, तो ये चरित्र प्रमाण पत्र है, वो चरित्र प्रमाण पत्र लगा दीजिए, उसके बारे में कुछ लिख दिए चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्विज टेस्ट का निर्माण। तो ये क्विज टेस्ट के बारे में, हम जनरली टेस्ट लेते हैं बच्चों का, तो एक कोई भी टेस्ट ऐसे ही बनाकर यहाँ पर लिख देंगे हम, एक फोटो इस तरह से फोटो के डिजाइन में एक छोटा सा टेस्ट बनाकर फोटो चिपका देंगे उसका, वो टेस्ट के बारे में लिख देंगे कि हमने बच्चों का टेस्ट लिया, ऐसे इस तरह से लिया। प्रगति रिपोर्ट का निर्माण, तो बच्चों की जो प्रगति रिपोर्ट चलती रहती है, बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उसके ऊपर आप रिपोर्ट बनाते हैं, उस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। कोई फोटो इस रिपोर्ट के बारे में मिलता है तो लगा देंगे। संचय आलेख का निर्माण, तो संचय आलेख भी हमारा बच्चों का बनता है, कुमुलेटिव रिकॉर्ड जिसे हम बोलते हैं, बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, एक्टिविटी में बच्चा कैसा है, तो बच्चे का कई रिकॉर्ड रखे जाते हैं स्कूल में, तो संचय आलेख बनता है, वो संचय आलेख का एक आप फोटो लगा सकते हैं या फिर उसके बारे में लिख सकते हैं। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने हैं तो सुझाव, अब आपने कुछ अनुभव किया होगा कि विद्यालय में अनुशासन कैसे बनाए रखें, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर लिख देने की, हाँ विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए ये चीज़ हमें करनी चाहिए। किशोर छात्रों को निर्देशन देने हेतु सुझाव, अब किशोर छात्रों को हमें निर्देशन देने हैं, तो ये कुछ सुझाव मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप इन्हें कॉपी करना चाहें सेम कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये किशोर छात्रों को निर्देशन देने के लिए सुझाव है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी गरीब छात्रों की सहायता के लिए सुझाव। गरीब छात्र हमारे स्कूल में आते हैं, उनकी सहायता हमें कैसे करनी चाहिए, उसके ऊपर भी कुछ सुझाव है। नेक्स्ट है हमारी रंगोली प्रतियोगिता। रंगोली प्रतियोगिता हमारे स्कूल में अगर हुई होगी तो उसके बारे में हम यहाँ पर लिख देंगे थोड़ा सा, अगर नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे। ये हेडिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, खास हेडिंग पहले आ गई,
गणतंत्र दिवस, इसके बारे में आप हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आया था उसी में लिख सकते हैं। उसमें नहीं लिखना चाहते, अलग हेडिंग बनाना चाहते तो गणतंत्रता दिवस के बारे में इस तरह से आप अलग हेडिंग बना देंगे। क्रियाकलाप, ये क्या है, कला शिल्प प्रतियोगिता। अगर कोई हैंड क्राफ्टिंग की, वेस्ट मटेरियल से नई चीज बनाना या हैंड क्राफ्टिंग की कोई प्रतियोगिता, कंपटीशन आपके स्कूल में हुआ है कोई, उसके बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे, अदरवाइज इसे छोड़ देंगे। तो ये आज का हमारा पोर्टफोलियो था। इस तरह का हमारा पोर्टफोलियो होता है। तो ये कुछ हेडिंग होती हैं, इस तरह से हेडिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सभी हेडिंग देखो हमने डिस्कस करी है। ये गरीब छात्रों हेतु सुझाव, तो ये सारी नहीं है, कुछ हेडिंग मैंने एक्स्ट्रा ले ली है। अगर आप अपनी पसंद से रखना चाहें उन्हें रख सकते हैं। बाकी ये कुछ हेडिंग थी। इस तरह का हमारा पोर्टफोलियो होता है। आई होप इसे आप समझ पाए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि पोर्टफोलियो का निर्माण हम कैसे करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से आप डेली रेगुलर क्लासेज अगर आप लेना चाहते हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।